नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, जो हमारे पास एक क्रीम है, आज हम इस क्रीम के बारे में बताएंगे दोस्तों आपको। इसके मेन यूज, इसके साइड इफेक्ट, इसके एक्सटर्नल डोज के बारे में बताएंगे, इसकी फुल जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे पास ये लोशन क्रीम है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है बीटाडीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों। मार्केट में ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और क्रीम फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका बीटाडीन ब्रांड नेम है, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके सॉल्ट यानी फार्मूले यानी कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर है ये दो चीज़ें इसके अंदर हैं, जैसे कि इसमें पोविडीन और आयोडीन ऑन्टिमेट। तो दोस्तों इसके अंदर है पोविडीन और आयोडीन। तो दोस्तों ये दो दवाओं से बना हुआ है, ये 20 ग्राम में आता है दोस्तों। तो अब मैं इसके आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी के मतलब चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। या कोई सर्जरी होती है, ऑपरेशन के दौरान इसका यूज़ टाँकों पे लगाया जाता है, या मान लीजिए किसी चोट पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी अच्छा ज़ख़म के घाव के लिए बहुत अच्छा इसका होता है। इसे लगा के ये लिक्विड फॉर्म में आती है और ट्यूब फॉर्म में भी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं नीचे। तो ये दोनों ही तरीके से आती है, तीनों तरीके से, पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और क्रीम फॉर्म में। और दोस्तों किसी भी घाव पे कहीं भी ज़ख़म पे आप लगाएंगे तो दोस्तों ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी घाव पे इन्फेक्शन होने से रोकता है और घाव को जल्दी भरता है। जो घाव पे होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन को रोकता है और घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बीटाडीन ये कैसे घाव को भरता है, कैसे रोकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं पोविडीन और आयोडीन है इसके अंदर, ये दोनों सॉल्ट है। तो दोस्तों ये जो है घाव को भरता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकता है। दोस्तों ये क्या करता है, जो आयोडीन होता है वो हमारी स्किन में धीरे धीरे मतलब रिलीज होता है और हमारे जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, डीएनए और सिंथेसिस के प्रोटीन को रोकता है, जिससे हमारी स्किन में जो घाव होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कुल मिला के इसका जो यूज लिया जाता है वो घाव में लिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चलिए डोज के बारे में आगे बताएंगे। मैं इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ, नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको याद रहे इसके जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि आप जले हुए पे इसे ना लगाएं, या भूले से भी जले हुए पे ना लगाएं, या एलर्जी वाली जगह पे इसको भूले से भी ना लगाएं। आप अगर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब चलिए दोस्तों इसके एक्सटर्नल डोज यानी बाहर से लगाने वाली डोज के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे घाव है, ज़ख्म है, जैसे इस पे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो दोस्तों इसे जो लगाना होता है, दिन में हम 3 टाइम इसे एक्सटर्नल लगा सकते हैं टाँकों पे या कहीं भी मतलब घाव पे, और इससे 3 टाइम पट्टी भी कर सकते हैं। मतलब वो घाव के हिसाब से इसे दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, दिन में 1 बार भी इससे पट्टी कर सकते हैं। तो देखिए और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये सबसे ज़ख़म सुखाने के लिए सबसे अच्छा मतलब प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसके अलावा एक सिप्लाडीन भी आता है, जिसका आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो वो भी ज़ख़म के लिए होता है, लेकिन उससे अच्छा ये होता है, बेस्ट होता है उससे अच्छा। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, इसमें लिक्विड में एक बीटाडीन आता है इसी कंपनी से, वो 100 ml का होता है। तो हमें 100 ml का लेना नहीं होता, हमें 50 ml में लेना होगा, वो सबसे अच्छा होता है। बीटाडीन फर्स्ट ऐड होता है, सेकंड ऐड होता है। तो ये ट्यूब की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। जैसे घाव के लिए आपको एक चीज़ और लेनी होती है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है घाव में, जैसे आप सभी पट्टी करते हैं घर पे, स्पिरिट और हाइड्रोजन जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये सबके होना चाहिए, कॉटन और पट्टी। तो उसी हिसाब से ये 3 चीज़ें घर में होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए हर वक्त फर्स्ट ऐड में। तो चलिए दोस्तों मैं इसका मेन यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है, जैसे कहीं कट लग जाता है, घाव हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे इसका मेन यूज़ किया जाता है ज़ख़म भरने के लिए, घाव भरने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।